अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। हुकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। मुमुक्षु आश्रम कोटा द्वारा प्रकाशित यह संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ और मुमुक्षु आश्रम के तत्वावधान में आयोजित सिद्धम पाठशाला के संयोजकत्व में आयोजित यह समयसार शताब्दी वर्ष के अवसर पर शिविर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ आज नियमित चलती हुई चर्चा को ही आगे बढ़ाते हुए सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में, ज्ञानी और अज्ञानी के संदर्भ में, पूरे शिविर का एकमात्र प्रयोजन आत्म कल्याण कैसे हो, पूरे शिविर का एकमात्र प्रयोजन सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, वेद विज्ञान कैसे हो, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति कैसे हो, जीवन में सुख और शांति का संचार कैसे हो, इसके अलावा और चाहता क्या है व्यक्ति? जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी बोलता है, जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी करना चाहता है, उन सब के पीछे एक ही बात है कि सुखी होना है, सुखी, इसके अलावा कुछ नहीं। हर आत्मा सुखी होना चाहता है, हर जीव सुखी होना चाहता है, हर प्राणी सुखी होना चाहता है। हम लोग यहाँ आकर के बैठे हैं, एकत्रित हुए हैं तो एकमात्र सुखी होने के लिए। अज्ञानी दुखी है और ज्ञानी सुखी है। कौन होते हैं ज्ञानी और कैसा होता है ज्ञानियों का चिंतन, कौन होते हैं सम्यक दृष्टि और कैसा होता है सम्यक दृष्टियों का चिंतन, ये बहुत मार्मिक प्रकरण चल रहा है। समयसार ग्रंथादिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार और पहला कलश 193 193 नंबर कलश को आधार बनाकर कल हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। ओ ज्ञानी का चिंतन, ज्ञानी अपने आप को टंकोत्कीर्ण अनुभव करता है, ज्ञानी अपने आप को ध्रुव अनुभव करता है, ज्ञानी अपने आप को अविनाशी अनुभव करता है। ज्ञानी की सोच कुछ अलग ही होती है, ज्ञानी का चिंतन कुछ अलग ही होता है, ज्ञानी का देखने का नजरिया कुछ अलग ही होता है। हर पदार्थ को देखने का एक अलग एंगल है, हर पदार्थ को देखने की एक अलग दृष्टि है। क्या है भाई साहब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव? कौन होते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव? ज्ञानी होना चाहते हो तो ज्ञानियों जैसे सोचना शुरू कर दो। सम्यक दृष्टि होना चाहते हैं तो सम्यक दृष्टियों जैसा चिंतन शुरू कर दीजिए। सम्यक दृष्टि होना चाहते हैं तो चिंतन बदल लीजिए सम्यक दृष्टियों जैसा। कैसा सम्यक चिंतन होता है? सम्यक दृष्टियों का चिंतन कैसा होता है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव वस्तु के परिणमन के बारे में विचार करता है और अज्ञानी सोचता है ये क्या है व्यवस्था यार, धर्मेंद्र जी इतनी सी व्यवस्था सही नहीं है आपकी, कोई टेक्निकल व्यक्ति नहीं रख रखा, आवाज कैसे कम आ रही थी, लोग ऐसा कहते हैं। अज्ञानी लोग इस तरह की बातें करते हैं और ज्ञानी विचार करता है कौन क्या करे भैया, कौन क्या करे। क्या वस्तु के परिणमन में किसी की चलती नहीं है, 100 सिर के हो जाओ कहीं चलने वाली नहीं है।
ये जगत का स्वतंत्र परिणमन है, जिसे यहाँ बताया जा रहा है। अज्ञानी भ्रम से ऐसा मानता है। कल जो चर्चा चली थी थोड़ी सी उसको आगे बढ़ाऊंगा। अज्ञानी ऐसा मानता है मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही भोगने वाला हूँ, मैंने ही तो किया है, ये सब मेरा ही तो किया धरा है, मैंने कितना बड़ा आयोजन किया, मैंने कितना बड़ा शिविर लगाया, मैंने कितने बड़ा विधान रचाया, मैंने कितने लोगों को इकट्ठा किया, मैंने कितने लोगों को समझाया, मैंने कितने लोगों को सिखाया। अरे अरे भाई क्या कहें सुरेंद्र जी बाबू जी, क्या कहें भाई साहब, अज्ञानी ऐसा मान रहा है। लेकिन निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो मैं तो अकर्ता हूँ, निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो मैं तो अभोक्ता हूँ। सम्यक दृष्टि ऐसा मानता है। संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ है। मुमुक्षु आश्रम के हम बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने संयम प्रकाश ग्रंथ को जगत जनों के लिए प्रकाशित करके बहुत बड़ा काम किया है। इस संयम प्रकाश ग्रंथ उत्तरार्ध का पेज नंबर 93 चल रहा है। आप लोगों के पास में पुस्तकें हो तो जरूर खोल करके बैठें। प्रकरण चल रहा है ज्ञानी और अज्ञानी के संदर्भ में, कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है, इसका प्रकरण चल रहा है। ज्ञानी कौन और अज्ञानी कौन, ज्ञानी किसे कहें और अज्ञानी किसे कहें, ये चर्चा यहां चल रही है। देखिए बहुत सुंदर बात है। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा मानता है। सम्यक दृष्टि की मान्यता कैसी है और हमारी मान्यता कैसी होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि ऐसा मानता है कि कर्मों के निमित्त से रागी द्वेषी होकर के मुझे संसार के कार्य करने पड़ते हैं, मैं करने वाला नहीं हूं। अरे अरे मैं करने वाला नहीं हूं, मुझे कार्य करने पड़ते हैं, क्या करूं। पराधीनता की अनुभूति होती है कभी कभी, लेकिन इस परतंत्र व्यवस्थाओं के बीच में भी मैं तो स्वाधीन रहने वाला हूं। संसार के भोग सुख अथवा दुख भोगने पड़ते हैं, कर्म का इसी प्रकार का उदय है, क्या करें। पर ये मेरे स्वाभाविक कार्य नहीं है, कर्मजन्य है। न मैं नारकी हूं। सम्यक दृष्टि का चिंतन देखिए कौन है क्या, सम्यक दृष्टि का चिंतन देखिए, सम्यक दृष्टि का कैसा चिंतन होता है। न मैं नारकी हूं क्या, हाँ कौन कह रहा है आपको नारकी। कभी कभी कोई व्यक्ति आपको गालियां देते हुए उल्टा सीधा बोलते हुए कह देता होगा कि अरे नारकी है क्या। नहीं नहीं मैं नारकी नहीं हूं। न मैं पशु हूं कि हाँ मैं जानवर भी नहीं हूं। कोई गधा कहता होगा, कोई कुत्ता कहता होगा, कोई सुअर कहता होगा, कोई जानवर कहता होगा। अरे नहीं नहीं मैं तो जानवर नहीं हूं, मैं पशु नहीं हूं। न तो मैं पशु हूं न मैं नारकी हूं। ये तो कह रहे हैं भैया मैं तो मानव भी नहीं हूं। ओह क्या, मैं तो मानव भी नहीं हूं भाई साहब, मैं तो मनुष्य भी नहीं हूं। क्या कहें आपसे, न मैं मानव हूं, मैं इन चतुर्गति रूप भ्रमण के दुखों को उठाने वाला भी नहीं हूं, न इनके सुख को भोगने वाला हूं। मैं तो परम शुद्ध निर्विकार ज्ञाता दृष्टा एक अखंड द्रव्य निश्चल आत्मा हूं। निर्णय करो मैं कौन हूं। वाह क्या चिंतन प्रस्तुत किया है। समय सार की गाथाओं को प्रस्तुत कर दिया है, समय सार के कलशों को प्रस्तुत कर दिया है। जिनागम की महत्वपूर्ण बातों को निकाल करके संयम प्रकाश ग्रंथ में सामने ला करके धर दिया है। अनेक लोग जो ऐसा सोचते हैं कि क्या लिखा होगा क्या लिखा होगा, अरे समय सार लिखा है। अमृत चंद्राचार्य बोल रहे हैं, यहाँ आचार्य सूर्य सागर जी नहीं बोल रहे हैं, यहाँ अमृत चंद्राचार्य बोल रहे हैं। मैं तो रोजाना पढ़ता हूँ तो अनुभव करता हूँ। कभी कुंदाचार्य बोलते हैं, कभी अमृत चंद्राचार्य बोलते हैं, कभी नेमिचंद्र सिद्धांति देव बोलते हैं, कभी नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य बोलते हैं। गजब हो गया भैया, अलग अलग आचार्य, कभी उमा स्वामी आचार्य बोलते हैं, कभी समंत भद्राचार्य बोलते हैं। इस ग्रंथ में अलग अलग आचार्य बोलते हैं। प्रमोद जी भाई साहब क्या बात करें ऐसे लोगों की, क्या बात करें जिन्हें अमृत चंद्राचार्य की बातों में जहर नजर आए। क्या बात करें ऐसे लोगों की जिन्हें समंत भद्र और कुंदाचार्य जैसों की बातें ना सुहाए। छोड़िए, क्या बात करना उनकी। देखिए बात क्या चल रही है यहाँ, तो मैं तो ज्ञाता दृष्टा अखंड आत्मा हूं। अरे मात्र जानना मेरा काम, अनादिकाल से आज तक मैंने जानने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। आज तक कोई काम नहीं किया मैंने जानने के अलावा। विचार करना बंधुओं, आज तक क्या काम किया है। सोते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ खाने वाला हूं कि खाने वाले को जानने वाला, बोलने वाला हूं कि बोलने वाले को जानने वाला, सुनने वाला हूं कि सुनने वाले को जानने वाला, देखने वाला हूं कि जानने वाला हूं। मात्र जानना काम है, खाने वाला नहीं हूं, घूमने वाला नहीं हूं, चलने वाला नहीं हूं, सोने वाला नहीं हूं। ओहो, सोते खाते पीते हुए को जानने वाला हूं। मात्र जानना, ज्ञाता दृष्टा हूं, अविनाशी तत्व हूं। भैया मैं यहाँ बैठा हुआ हूं,
एक एक शब्द ज्ञानी जीव किस आधार पर निर्भय रहते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव डरते क्यों नहीं है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को भय क्यों नहीं होता है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को घबराहट क्यों नहीं होती है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को कोरोना नहीं होता क्या? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव विचार करते हैं क्यों रोना, क्यों रोना? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव दुखी नहीं होता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव आनंदित रहता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव प्रसन्न रहता है। जो प्रसन्न रहता है वो ज्ञानी है, और जो दुखी रहता है वो अज्ञानी है। कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी, निर्णय करना अपने आप का, अपने आप का निर्णय करना। आप अपने आप को बहुत ज्ञानी यदि समझ रहे हैं तो विचार करना, आप दुखी रहते हैं कि आनंदित रहते हैं? ओह, मस्त रहो, मस्त सहज रहो, आनंद का उपभोग करते रहो। सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को देखो, ज्ञानी मस्त कैसे रहते हैं। अरे अरे, माथे पे 3 सीढ़ियां चल रही है और ज्ञानी मस्त है। घर से निकाल दिया गया है लांछन लगा करके और ज्ञानी मस्त है। ये मस्त किसके दम पर है? ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हैं, चिंतन के दम पर मस्त रहते हैं। सम्यक दृष्टियों का चिंतन कुछ अलग प्रकार का हुआ करता है, ज्ञानियों की सोच कुछ अलग प्रकार की हुआ करती है। अंजना को निकाल दिया, सीता को जंगल में छुड़वा दिया, क्या बताएं। एक एक उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिन उदाहरणों को देख करके हमारे को ऐसे लगता है कितने संकट, मानो सारे संकट ज्ञानियों के ऊपर ही आते हैं क्या। ठोडरमल जी को हाथी के पैर के नीचे को चलवा दिया गया। बनारसी दास जी का अंत समय में हाथ नहीं हिल रहा था, गुरुदेव के ऊपर संकट आ गया। कैसी परिस्थिति, रोग बीमारियां। अरे लेकिन ज्ञानी जीव तो बीमारी के काल में भी अपने आप को बीमारी से भिन्न अनुभव करते हैं क्या। अरे रोग की तो छोड़ो, ज्ञानी निरंतर अपने आप को राग से भी भिन्न अनुभव करते हैं। ये होता है ज्ञानियों का चिंतन। रोग का तो प्रवेश है ही नहीं, रोग तो परद्रव्य है। अरे राग को भी जो परद्रव्य स्वीकार करते हैं ऐसे होते हैं ज्ञानी। क्यों मस्त रहते हैं क्या। सुख आते हैं, दुख आते हैं, परिस्थितियां बदलती है, परीक्षाएं होती है, लेकिन ज्ञानी मस्त रहते हैं। सर्दी है तो कभी गर्मी भी आएगी, गर्मियां चल रही है तो सर्दी भी आएगी, बरसात का मौसम भी आएगा। ऋतुएं बदलती रहती है, मौसम बदलता रहता है, वातावरण बदलता रहता है। कमल जी बढ़ जाते सब, बोलो क्या। परिस्थितियां बदलती रहती है, वातावरण बदलता रहता है, कोई बात नहीं, अरे बदलेगा, उसमें क्या है। पुण्य के बाद में पाप कर्म का उदय, पाप कर्म के बाद में पुण्य कर्म का उदय। और ज्ञानी जीव पुण्य पर रीझते नहीं है, पाप के उदय में सीझते नहीं है, सदा काल ज्ञान में भीजते हैं, अपनी अस्थि की मस्ती में मस्त रहते। सम्यक दृष्टियों के जीवन की चर्चा चल रही है, मस्त रहते हैं, मस्त सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। देवीलाल जी साहब क्या कह रहे हैं वो लोग। सम्यक दृष्टियों की जो मस्ती होती है वो बड़ी अजब गजब की होती है। सम्यक दृष्टि कैसा चिंतन करता है, मेरा कर्तव्य, ओह मेरा कर्तव्य अपनी ज्ञान परिणति का ही करना और उसी का आनंद भोगना है, निजानंद का रस भोगना है। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है। सम्यक दृष्टियों के जीवन की चर्चा चल रही है क्या। शायद आज का टॉपिक यही है ना, ज्ञानी और अज्ञानी या सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का जीवन भैया सारा खेल सोच का है, सारा खेल चिंतन का है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या चिंतन कर रहे हैं, आपके अंदर में क्या चल रहा है। सहज रहना और असहज रहना ये आपके हाथ में है। और हमारे उमा स्वामी आचार्य कहते हैं, सुनो, दुखी हो करके आप नए असाता कर्म बांध रहे हो। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य असद्वेद्यस्य। दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य असद्वेद्यस्य। अरे यदि भविष्य में दुख नहीं देखना चाहते हो तो वर्तमान में दुखी मत हो। क्या क्या कह रहे हैं। यदि भविष्य में दुखी नहीं होना चाहते हो तो वर्तमान में आनंद का अनुभव करो। यदि भविष्य में सुखी होना चाहते हो तो वर्तमान में सुखी होने का प्रयत्न करो, वर्तमान में सहज रहने का प्रयत्न करो। जो वर्तमान में सहज रहते हैं, जो वर्तमान में आनंदित रहते हैं, उनके भविष्य में आनंद प्रकट होता है। आनंद रहो कि नहीं साहब रहा नहीं जाता, अरे मैं जानता हूं कितनी तकलीफ है, मैं जानता हूं कितनी तकलीफ है, कि कोई बात नहीं, पाप कर्म का उदय छदमस्त दशा है, आती होगी तकलीफ। चिंतन बदलो, सोच बदलो अपनी और प्रयास करो, सहज रहने की कोशिश करो। ये सिखा रहे हैं ज्ञानी। चिंतन ज्ञानी जीव ऐसा मानता है, सम्यक दृष्टि ऐसा मानता है। देखो पैराग्राफ का पहला ही वाक्य क्या था, सम्यक दृष्टि ऐसा मान। हम क्या करें साहब, सम्यक दृष्टि मानता है तो मानता होगा, सम्यक दृष्टि मानता है ना, मानता होगा कि साहब हमें भी तो सम्यक दृष्टि होना है।
यदि हमें भी सम्यक दृष्टि होना है तो सम्यक दृष्टियों जैसा मानना पड़ेगा, सम्यक दृष्टियों जैसा सोचना पड़ेगा, सम्यक दृष्टियों जैसा विचार और चिंतन अभी चाहिए। आज हमारे को, आज से हमारा चिंतन इस तरह का हो जाना चाहिए कि इस जगह पर यदि गुरुदेव होते तो क्या करते, इस समस्या का समाधान यदि टोडरमल जी करते तो क्या करते, यदि इस समस्या का समाधान आज यदि दादा से पूछते हैं तो दादा क्या जवाब देते। नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई, यही तो जवाब मिलता। गुरुदेव के जीवन से हमारे को क्या सीखने को मिल रहा है। यहाँ यदि बनारसी दास जी होते तो क्या करते, ऐसी परिस्थिति में जब जंगल में छुड़वा दिया गया था तो सीता ने क्या जवाब दिया था, ये विचार करना है आज हमारे को, ज्ञानियों के विचार कैसे होते हैं। ये जो चर्चाएं हैं, ये चर्चाएं कितनी अलौकिक है। ये जो क्या माल मिल गया है हमारे को, क्या निधि मिल गई है, सारा जीवन बदल जाए, पूरा का पूरा दृष्टिकोण बदल जाए। आज कोटा की सभा में मैं बात कर रहा हूं, किसका नाम है जैन दर्शन व्यक्तित्व विकास शिविर में बाबूजी साहब कहा करते थे। मैंने शायद एक शॉर्ट वीडियो में भी एक क्लिप निकाली थी, उसकी दी थी। युगल जी बाबूजी साहब कहा करते थे 1993-94 की व्यक्तित्व विकास शिविरों की बातें है, भैया जो जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर दे उसका नाम है जैन दर्शन। जो चिंतन बदल दे, जो चिंतन की धारा बदल दे, जो सोच बदल दे, जो दृष्टिकोण बदल दे, उसका नाम है जैन दर्शन। किसका नाम है जैन दर्शन। किसे कहें जैन धर्म, हम जैन हैं, जैन दर्शन है हमारे पास में। क्या हुआ है, क्या मिल गया है, आप जैन होकर के, जैन कुल में जन्म लेकर के क्या बदल गया, जैन शासन की छत्र छाया में आकर के क्या बदल गया। कि एक चीज बदल गई है उल्लास भाई, क्या बदली है, चिंतन बदल गया, एक चीज बदली है, सोच बदल गई। अरे घटनाओं को देखने का नजरिया बदल गया भाई साहब। और क्या है, क्या चाहिए हमारे को, दृष्टिकोण बदल गया जगत को देखने का, दुनिया को देखने का। क्या धर्मेंद्र जी, संजय जी सब बोलो, दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया हमारा, घटनाओं को, परिस्थितियों को देखने का दृष्टिकोण बदल गया। मैंने समझ लो यदि आपका दृष्टिकोण बदल गया तो जैन दर्शन आपके चित्त में समा गया। और क्या है, यही तो है। अरे अरे निमित्त उपादान दिखने लगा, कारण कार्य व्यवस्था दिखने लगी, 5 समवाय दिखने लगे, कर्म का उदय दिखने लगा, क्रमबद्ध पर्याय दिखने लगी, सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान दिखने लगा, द्रव्य गुण पर्याय दिखने लगा, वस्तु का स्वतंत्र परिणमन दिखने लग गया। और क्या है, दृष्टि तो बदल गई। समझ लीजिए जैन दर्शन जीवन में प्रवेश कर गया, इसका नाम है जैन दर्शन। ज्ञानी जीव का चिंतन बदल गया है। ये है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। वेद विज्ञानी होते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा सोचिए। जैसे दृष्टि बदल गई है सम्यक दृष्टियों की, अरे जो दृष्टि बाहर की तरफ थी वो दृष्टि बाहर से हटकर अंदर की तरफ आ गई है। जो दृष्टि जगत को देखती थी वो दृष्टि अपने आप को देखने लग गई है। पर को देखना बंद करो, देखो अपने आप को। जगत में देखना बंद करो, बाहर में देखना बंद करो और अपने आप को देखो, अंदर में देखो। सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद्ज्ञान हुआ। भगवान को देख करके सद्ज्ञान हुआ। और फिर भगवान को देख करके क्या दिखा, अरे भाई मुझे क्या देखता है, देखने वाले को देख। क्या ये भगवान को देखने से जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। सुख नहीं विषय भोगों में है, बोलो, दृष्टि पड़ी तुम पर प्रभु जी, मुझको अपने स्वभाव का भान हो गया। दृष्टि फिर गई, दृष्टि बदल गई। देखा था जिनेंद्र देव को और दिखने लगा अपना स्वरूप। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। देखा उधर और दिख रहा है इधर, देख रहे हैं उधर, दिख रहा है इधर। पढ़ रहे हैं जिनवाणी और पढ़ने में आ रहा है अपना जीवन। यही तो जैन दर्शन है। और क्या है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव शास्त्र नहीं पढ़ते, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जगत को पढ़ते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव दुनिया को पढ़ते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव लाइफ को पढ़ते हैं। देखिए अपने जीवन को, पढ़िए जरा अपनी लाइफ को, कैसे पढ़ते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। यही तो शास्त्र है। एक दिन क्षत्र चूड़ामणि में आई थी ऐसी चर्चा, दोपहर के व्याख्यान में हमने चर्चा की थी ऐसी, सम्यक दृष्टि क्या करते हैं। शायद मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी चर्चा की थी। अरे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव क्या पढ़ते हैं भैया, शास्त्र तो लिखे हुए हैं, शास्त्र तो थ्योरी है, अपनी लाइफ प्रैक्टिकल है। शास्त्र पढ़ो माने थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर अपनी लाइफ में उसे प्रैक्टिकल करो। क्या अकेले थ्योरी पढ़ने से आत्महित नहीं होगा जब तक प्रैक्टिकल नहीं किया जाएगा।
जिनवाणी को पढ़ो और अंदर में प्रैक्टिकल करो। कैसे प्रैक्टिकल करें? प्रैक्टिकल करो जब सब्जी में नमक डबल गिर गया हो, प्रैक्टिकल करो जब सब्जी में नमक डालने से रह गया हो, प्रैक्टिकल करो जब सामने वाला गालियां दे रहा हो, प्रैक्टिकल करो जब 2-5 लाख रुपया 2-5 करोड़ रुपया जिसका जैसा लेवल डूब गया हो, तब करो प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल की चीज है भाई साहब। थ्योरी तो बहुत पढ़ ली है, प्रैक्टिकल करो। फिर पढ़ो, जिनवाणी में पढ़ो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, और करो प्रैक्टिकल। अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये वचन के कर्ता नहीं है, ये लेखन के कर्ता नहीं है, ये बोलने के कर्ता नहीं है। क्या करें प्रमोद जी? भाई साहब किसी ने कुछ कह दिया, अरे भेद विज्ञान करो। क्या करे भाई साहब, भाषा वर्गणा की स्वतंत्रता है, कौन क्या कहेगा। किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया, किसी ने गलत कह दिया, किसी ने बुरा कह दिया, किसी ने गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, चिंतन करो, स्वतंत्रता है भाई साहब। एक एक परमाणुओं की स्वतंत्रता है, अक्षरों की स्वतंत्रता है, लिखने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। यही तो विचार करना है, इसका नाम है प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल सिखा रही है जिनवाणी, जिनवाणी हमारे को प्रैक्टिकल सिखा रही है। देखिए और कहते हैं बड़ी गजब की बात, आगे पढ़ता हूं, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। इस प्रकार के सम्यक ज्ञान होने का फल यह है, जब यह सम्यक ज्ञान हो जाता है तो इस प्रकार के सम्यक ज्ञान होने का फल यह है कि अपना स्वामित्व परकृत भावों के करने या भोगने में था वह बिल्कुल निकल गया। क्या मैं जग का करता क्या काम, होता स्वयं जगत परिणाम। ये क्या हो गया? ये बदल गया भाई साहब, बिल्कुल निकल गया। तभी उस ज्ञानी के सच्चा वैराग्य झलकता है, ज्ञानी के जीवन में वैराग्य झलकता है। ज्ञान कला जब जागृत होती है, ज्ञान कला जिनके घट जागी ते जगमाही सहज वैरागी। देखो ज्ञानी और अज्ञानी जीवों का बड़ा गजब का चित्रण किया है यहाँ, बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी है? जो ज्यादा पढ़ ले वे वो ज्ञानी कि नहीं? बहुत पढ़े लिखे हो वो ज्ञानी कि नहीं? अरे जो एमए पीएचडी हैं वो तो ज्ञानी होंगे कि नहीं? क्या बात करते हो? जो डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट हो वो तो ज्ञानी होंगे? अरे नहीं भैया, क्या बात कर रहे हो? बड़े बड़े साइंटिस्ट एमए पीएचडी लोग जब यहाँ उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चले जाते हैं, या दक्षिण भारत के हिंदी न जानने वाले इस जगह पर आ जाते हैं, सब पता लग जाता है। फिर कहते हैं बढ़ जाते हैं, जी साहब ऊंट पहाड़ के नीचे आया, मैं तो बहुत समझ रहा था कि मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन अब समझ में आ रहा है मैं तो रोटी पानी का भी मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं तो बात नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। क्या हमारे जो महाविद्यालय में आते हैं ना विद्यार्थी, कन्नड़ से तमिल से ऐसे जो विद्यार्थी आते हैं, उनकी लिखाई कन्नड़ और तमिल की देख करके ऐसी मजाक बनाते हैं, सब यार दोस्त साथी लोग बैठे होते हैं तो ऐसा कहते हैं, एक चींटी को छोड़ दो शाही में और वहां से निकाल करके कागज पर बिठा दो उसको, अब वो जो चींटी चल रही है ना, क्या तो जो लकीटे बन गए हैं ऐसी भाषाएं दिखती है, काला अक्षर भैंस बराबर जैसा दिखता है। कितने ज्ञानी समझ रहे हैं अपने आप को। यहाँ क्या कह रहे हैं, कौन ज्ञानी होता है, कौन अज्ञानी होता है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, भेद विज्ञानी ज्ञानी है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। दुनियादारी का ज्ञान हो या नहीं हो, लेकिन आत्मज्ञान जिसके पास में है वो ज्ञानी है। जिसके पास में आत्मज्ञान है, जिसके पास में अनुभूति है, जिसके पास में भेद विज्ञान है, जो आत्म कल्याण के पथ पर लगा हुआ है वो ज्ञानी है। पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, तोड़ी कई मालाएं, ज्ञानी कौन? मान कशाए घिसी के नहीं घिसी, मान कशाए घिसी नहीं मन की घिस डाली प्रतिमाएं। क्या क्या काम किए हैं हमने आज तक। अंदर की मान कशाई नहीं गई, अंदर का अभिमान नहीं गया, अंदर का मायाचार नहीं गया, अंदर का क्रोधाधिक नहीं गया, अंदर के विभाव भाव नहीं गए। कौन ज्ञानी? जरा पढ़ते हैं। 4 लाइनें लिखी है यहाँ ज्ञानी और अज्ञानियों के संदर्भ में, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जरा देखिए क्या लिखते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।